दोस्तों, जब तक आपको सही जानकारी नहीं होगी, जब तक आपके मन में लक्ष्य नहीं आपको पता होगा कि आप पीसीएस 2025 के लिए लगें या आरओ एआरओ मेंस के लिए लगें, तब तक आप मेहनत नहीं कर पाओगे। ये सच्चाई है, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो। जब तक आपको लक्ष्य नहीं मालूम है, आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य आपको मालूम होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि आरओ एआरओ में कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है। और ये मानकर चलो, आज मैं जो आपको कट ऑफ बताऊंगा लगभग 90% एक्यूरेट होगा, उसी के आसपास जाएगी। इसका विश्वास आप ऐसे कर सकते हो कि एक समय था जब लोग 140 135 कट ऑफ बता रहे थे, कोई चैनल वाला हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था कि वो असलियत बता पाए। तो मैंने सबसे पहले वीडियो बनाकर बताया था कि 125 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये पेपर आसान नहीं है। क्वेश्चन भले ही सिंगल स्टेटमेंट वाले आए हों, लेकिन सिंगल स्टेटमेंट में भी कठिन क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद में सारे चैनलों ने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे चैनल से इस बार आरओ के एग्ज़ाम में 160 क्वेश्चन फंसे। पिछली बार 105 क्वेश्चन पीसीएस में फंसे और उससे पहले 97 क्वेश्चन आरओ में फंसे। तो बाकी चैनल वाले भी मेरे चैनल पर ट्रस्ट करते हैं कि हाँ, हम जो चीज़ बता रहे हैं कुछ एनालिसिस के साथ में आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, एक चीज़ ध्यान से समझो कि इस बार का जो देखो, जब इस बार की वैकेंसी कितनी है उस हिसाब से समझना चीज़ों को। 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, ठीक है। 42% लोगों ने इस बार पेपर दिया है। लगभग मानकर चलो 4.5 लाख लोगों ने इस बार इस फॉर्म को मतलब एग्ज़ाम को दिया है, जिसमें सब पढ़ने वाले नहीं होंगे। पढ़ने वाले इसमें मुश्किल से मुश्किल आप मानकर चलो 1 लाख के अंदर ही होंगे। बाकी सारे लोग ऐसे हैं कि टीचिंग की वैकेंसी नहीं आ रही थी तो इसका फॉर्म डाल दिया, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, एसएससी वगैरह की, आरओ का फॉर्म डाल दिया था तो एग्ज़ाम देने चले गए। तो 4.5 लाख। इसके अलावा जब ऑफिशियल इसकी वैकेंसी आई थी नोटिफिकेशन, तो 411 के आसपास में पोस्ट आई थी। लेकिन अब चूंकि एग्ज़ाम 2023 में थोड़ी ना हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है 2025 में, सीधी सी बात है, नंबर ऑफ़ सीट्स जो है ये बढ़ गई होंगी। ऐसा कोई ऑफिशियल डेटा रिलीज़ नहीं किया गया है, लेकिन पिछले 5-10 वर्षों में जो आयोग के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वैकेंसी लगभग मान के चलिए 500 से कम नहीं है। 500 के आसपास में वैकेंसी इस बार आप मान सकते हैं आरओ की है। उसी हिसाब से आपका रिज़ल्ट तैयार होगा। अब जितनी वैकेंसी होती है उसके 15 गुना बच्चे एग्ज़ाम में मेंस के लिए बुलाए जाते हैं। तो अगर आप 500 का मल्टीप्लाई कर दें, 500 गुणे 15, तो ये बनता है 7500, 7500। तो मेंस के लिए 7500 लोगों को बुलाया जाएगा। और इसका मतलब साफ है कि जब आप सोचिए 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें से 60% लोग तो छोड़कर चले गए। इसी से आप समझ लीजिए कि सीरियसनेस कितनी है लोगों में। बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे लोग इस एग्ज़ाम को लेकर। केवल 40% ने हिम्मत दिखा पाई इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो ये जो 7500 हैं, इसमें से मैं आपको एक्चुअल डेटा बताऊं तो पढ़ने वाले बहुत कम लोग होंगे। मतलब सीरियस जो बिल्कुल आरओ के मेंस तक की तैयारी करेंगे, क्योंकि प्री तक तो कोई भी कर लेता है। इस वजह से आपको कह रहा हूं कि अगर आपके ये जो कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए थे, उन सब चीज़ों को हटाने के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एक मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, लगभग इसके ही आसपास रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आप बस ये मानकर चलिए। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, मेल हैं, तो 125 नंबर मानकर चलिए इसके आसपास में ही रहेगी। और फीमेल अगर हैं तो 118.5 इसकी कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी कैटेगरीज में मेल में 123 नंबर और फीमेल में 116 नंबर जाएगी। एससी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट 109 नंबर और फीमेल कैटेगरी 105 नंबर के आसपास में कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर आप इसके आसपास में आ रहे हैं
मैं कह रहा हूँ कि ऐसा मौका आप छोड़िए मत, आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मेरा ये पिछले 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर अभी से मेंस के लिए नहीं लगोगे तो किसी कीमत पर आप मेंस का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। प्रीलिम्स के रिज़ल्ट का जो है कब तक आएगा, लगभग मानकर चलिए सितंबर के पहले या फिर दूसरे हफ्ते के आसपास में, 15 सितंबर के आसपास में आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ जाएगा। और आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो आयोग के कैलेंडर के हिसाब से नवंबर के सेकेंड वीक में कुछ डेट्स खाली हैं, रिज़र्व हैं, उसमें हो सकता है, या फिर सीधे आपका जाएगा ये दिसंबर में। पूरे चांसेस हैं, 90% चांस है कि नवंबर के महीने में ये एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। अब आपको करना क्या है वो समझिए दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि पूरे YouTube का इकलौता ऐसा चैनल है, सीना ठोक कर कहते हैं, जिसने सामने खड़े होकर विद प्रूफ ये दिखाया कि इस बार के आरओ के एग्ज़ाम में 101 क्वेश्चन जीएस के और 59 क्वेश्चन हिंदी से हमारे बैच से डायरेक्ट फंसे थे। कोर्स बहुत छोटा सा दिया था हमने, कंसाइज वे में मटेरियल था, केवल उतने से ही फंस गया। जबकि आपने देखा हुआ हिंदी सब्जेक्ट तक के लिए लोग इतना बड़ा बड़ा मटेरियल दे देते हैं तो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं फंसा पाते हैं। हमने छोटे से मटेरियल से हिंदी में 59 क्वेश्चन फंसा कर दिखाए। इसी प्रकार से कह रहा हूँ कि मेंस में भी जितना मैं करवा दूंगा, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो चाहे वो निबंध लेखन हो, एक सिंगल क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। जितना 5 साल में पेपर में पूछा गया है बिल्कुल जितना बता दिया है उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो हमारा जो आरओ एआरओ मेंस का बैच, उसके लिए डेली बेसिस पर प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। इतनी मेहनत हम आपको करवा देंगे कि आपको सब कुछ हलवा लगने लगेगा। आप बाकी YouTube चैनलों के पीछे चक्कर में मत पड़िए, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा, वो एक जनरल सिलेबस की तरह इसको कवर करते हैं। हमारी पूरी ताकत लगी हुई है, आप इस चीज़ को समझिए। हमारा उद्देश्य केवल सिलेबस पूरा कराना नहीं है, जबकि आपको क्वेश्चन फंसाकर आपको सिलेक्शन दिलाना हमारा पर्पज़ है। ये आप देख सकते हो, ये हमने कॉपी आपको दे रखी है, इस कॉपी में आप अपना निबंध लिखकर भेजेंगे। देखो आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो मेंस के नंबर के बेसिस पर होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेंस की तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल से, जिसको मेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि सर ये निबंध लेखन क्या होता है, सर ये टेबुलर फॉर्म क्या होता है, सर ये ऐसे राइटिंग क्या होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो नई हैं, जो आपने कभी देखी नहीं, वो जानी नहीं, बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको निबंध लिखना सिखा रहे हैं। और एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आप YouTube पर मैं देख रहा हूँ कुछ भी पढ़ाने लग जा रहे हैं, हाई फाई लेवल का ऐसे करवा रहे हैं, वो सब करने से कुछ नहीं होगा। एक तरफ से जैसा आरओ के एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, देखो जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहे हैं कि हेडिंग कहाँ पर डालनी है, इसके बाद में आपसे निबंध लिखाकर इस तरीके से हम आपसे मंगा रहे हैं, और फिर आपके इसमें कितने मार्क्स, 40 में से कितने नंबर आपको मिले। मान लो आपके 30 नंबर आए तो 40/30 इस तरीके से कॉपी चेक करके आपको भेजा भी जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें लगातार प्रोसेस में चल रही हैं। तो अगर आप हमारी इस प्रैक्टिस क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप जाओगे तो आरओ एआरओ मेंस का बैच, उसमें जब आप जाओगे तो आरओ एआरओ मेंस का बैच आपको दिखेगा। 3500 रुपये फ़ीस आपको वहाँ पर दिख रही होगी। एक कूपन कोड यूज़ कर लेना ऑफ 500, तो 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये बैच आपको पड़ जाएगा 3000 रुपये का, जिसमें आपको पूरा लिखने वाला जो पार्ट आता है, रिटन वाला पार्ट, वो पूरा का पूरा उसमें आपको मिलेगा। डेली बेसिस पर आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। बहुत आराम से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। थैंक यू सो मच गाइस।